Theropod tube-like structure from the upper outer surface of the mesentery. इसके आउटर पार्ट ऑफ मेसेंट्री के अंदर क्या होता है 6 to 8 कलप शेप्ड स्ट्रक्चर आती है आर प्रोड्यूस कार्ड हेपाटिक सीकम, उसको हम हेपाटिक सीका कहेंगे। यानी हेपाटिक सीकम का तादाद जो होता है वो 6 to 8 होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। These secret digestive enzyme which help in the digestion of protein and fats. इनों का काम होता है कि वो एंजाइम को सीक्रेट करे मेसेंट्री, और मेसेंट्री एंजाइम को सीक्रेट करती है जो प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करती है। आफ्टर डाइजेशन द फूड इज एब्जॉर्ब इन मिडगट, मिडगट में फूड एब्जॉर्ब भी होता है। तो मैंने ये जो कहा था आपको कि जब आप देखोगे कि जो गिजर्ड के बाद हमने कहा था कि ये गिजर्ड जो होती है ये मीजेंट्रॉन पार्ट है। गिजर्ड के बाद जो पार्ट होता है वो ये वाला पार्ट होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम मीजेंट्रॉन यानी मिडगट कहते हैं। अब देखो ये मीजेंट्रॉन यहाँ तक है और यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म होती है, जबकि आप ये देख रहे हो ये 6 to 8 पार्ट, ये 6 to 8 होती है जिसको हेपाटिक सीकम कहते हैं। और ये हेपाटिक सीकम होती है फोरगट और मिडगट को कनेक्ट करने में मदद देती हैं। इस तरह हम कहेंगे कि ये मीजेंट्रॉन होती है। मीजेंट्रॉन के बाद जब हम कहेंगे कि ये जो हाइंड गट होती है ये क्या है, नैरो ट्यूब है, डाइविजिबल इनटू 3 जोन्स। इसके 3 पार्ट होते हैं, एक इलियम होता है, एक कोलान होता है एंड रेक्टम होता है। अब कहेंगे कि द जंक्शन ऑफ द मिड एंड हाइंड गट इज मार्क्ड बाय द 16 to 70 एक्सट्रीमली फाइन येलोइश फिंगर लाइक प्रोजेक्शन deep seated into the body cavity. They are called Malpighian tubules. ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल होते हैं, द ट्यूब्स आर एक्सक्रिएटरी इन फंक्शन। ये मालपीजियन ट्यूब्यूल इज द एक्सक्रिएटरी एज वेल एज द ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन फॉर कॉकरोच। दे क्रिएट द जंक्शन बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट। द इलियम जो होता है, द इलियम इज द नेरो कोलान, द इलियम इज द नेरो कोलान ब्रॉड एंड स्लाइटली कॉइल्ड होता है विथ इरेगुलर फोल्ड्स ऑफ द लाइनिंग एपिथेलियम। इसके अंदर जो है वो इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जो एपिथेलियम लाइनिंग के बने होते हैं, कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ चिटिन, जिन्हों के ऊपर चिटिन का कवर होता है। इसको आप कोलान कहोगे। अब कहेंगे द रेक्टम इज द सेक लाइक बियरिंग पेपिली ऑन द इनर वॉल। रेक्टल ग्लैंड्स इन द वॉल एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट एंड हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन। ये जो रेक्टल ग्लैंड होते हैं रेक्टम के अंदर, इन्हों का काम होता है कि वाटर एंड साल्ट को रीअब्जॉर्ब करे अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द बॉडी। द रेक्टम ओपन्स इनटू द एक्सटीरियर थ्रू द एनस। यही रेक्टम होता है जो बिल आखिर जाकर खुलता है एनस में, प्रोवाइडेड विथ स्फिंक्टर मसल्स, जिसके अंदर स्फिंक्टर मसल्स होते हैं जो एक्सक्रिएटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। देखो बाबा, अगर हम हाइंड गट की बात करते हैं तो हाइंड गट के अंदर ये मालपीजियन ट्यूब्यूल, ये 16 to 70 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो मैंने कहे थे, जो डीप सीटेड इन सीलोम के अंदर होती है, हीमोसील के अंदर मौजूद होती हैं। जबकि ये हीमोसीलोम जो होता है उसके अंदर हीमोलिम्फ होती है जिससे नाइट्रोजन वेस्टेज को बाहर निकालते हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसको हम हाइंड गट कहते हैं। ये जो पार्ट होता है वो मीजेंट्रॉन यानी मीजेंट्री या मिडगट। तो मिडगट और हाइंड गट को ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो आपस में कनेक्ट करती हैं उसका नाम मालपीजियन ट्यूब्यूल है। अब उसका पहला पार्ट इलियम है, दूसरा पार्ट कोलान है, तीसरा पार्ट रेक्टम है। इलियम जैसे कि हमने पढ़ा है कि ह्यूमन के अंदर इलियम का भी काम एब्जॉर्प्शन करना है, कोलान का भी काम वाटर को एब्जॉर्ब करना है। रेक्टम के अंदर रेक्टल ग्लैंड होते हैं जो वाटर और साल्ट को रीअब्जॉर्ब करके बॉडी को जितनी ज़रूरत होती है उसको प्रोवाइड करते हैं। जबकि ये रेक्टम ओपन होता है एनस के अंदर, और एनस इस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालता है जिसको हम इजेशन कहते हैं। देखो बाबा, हम कंप्लीट फिगर अगर देखते हैं तो 1 से लेकर ये 12 तक जो नंबर हैं वो सारे यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं। पहला फेरेंक्स, क्योंकि माउथ यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, तो फेरेंक्स से निकल कर उसके अंदर ये दूसरे नंबर पर होते हैं सलेवरी ग्लैंड, और तीसरे नंबर पर हम
हम जब कहेंगे ये सेलेवरी ग्लैंड जो होते हैं इसके अंदर सेलेवरी रिजर्वियर होते हैं, एसोफेगस होता है, क्रॉप होता है, गिजर्ड होता है, हेपाटिक सीकम होती है, मिडगट होती है, मालपीजियन ट्यूब्यूल, इलियम, कोलान एंड रेक्टम होता है। वो पूरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच होता है। तो बाबा अगर मैंने कहा था कि इससे पहले जो माउथ होता है वो बकल कैविटी हमने पढ़ा, जिसके अंदर मैंडिबल, मैक्सिली, लेब्रम और लेबियम हमने पढ़ा था, ये माउथ पार्ट थे। ये आकर बकल कैविटी में खुलते हैं, बकल कैविटी आकर फेरेंक्स में खुलती है। फेरेंक्स भी एक ट्यूब है जो अंदर एक ट्यूब के अंदर खुलती है जिसका नाम ये होता है, चौथे नंबर पर देखो क्राप होता है, और क्राप से ये इसोफेगस से निकल कर कहाँ पर चौथे नंबर पर होती है, देखो इसोफेगस, और इसोफेगस जो क्रॉस करके आएगी वो इसके अंदर जिसको हम क्या कहेंगे क्रॉप, और ये आकर खुलती है इसके अंदर जिसको हम गिजर्ड करें। तो फ्रॉम फेरेंक्स और इससे ऊपर माउथ, फ्रॉम माउथ टू गिजर्ड इट इज फोरगट। और देखो गिजर्ड के नीचे मैंने कहा था सिक्स्थ, ये जो 6 होती हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसको हेपाटिक सीकम कहते हैं। इसके अंदर ये जो हेपाटिक सीकम होती है ये कनेक्शन करवाती है इस मिडगट को, इसको फोरगट को मिडगट के साथ। तो ये जो मीजनट्रॉन होता है इसको हम कहेंगे कि 6 के बाद जो 7वां नंबर हम कहेंगे, 7वें नंबर पर हेपाटिक सीकम है और 8वें नंबर पर आप देखोगे कि कोलान है, तो जिसको हम कहेंगे मीजनट्रॉन यानी मिडगट। और ये जो मिडगट होती है ये मिडगट आकर यहाँ पर हाइंडगट के साथ यानी इलियम के साथ कनेक्ट होती है, मगर पहला पार्ट हाइंडगट का और लास्ट पार्ट मिडगट का ये दोनों 16 to 70 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मालपीजियन ट्यूब्यूल 9 नंबर पर मालपीजियन ट्यूब्यूल के जरिए आपस में कनेक्टेड होती है। जबकि इसका पहला पार्ट जो होगा उसको हम कहेंगे कि ये इलियम है, और जो 10वें नंबर पर है इलियम, और 11 नंबर पर होता है कोलान। इलियम छोटा पार्ट है, कोलान लार्ज पार्ट है, और लास्ट में जो पहुंचता है वो रेक्टम, जबकि रेक्टम आकर खुलेगा एनस में से जो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द कॉकरोच। आप इसको पढ़ें, अगर कोई से भी इसकी रिगार्डिंग में कोई क्वेश्चन हो, कोई MCQ हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।